नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मायरा फैशन शो में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सलवार की फुल स्टिचिंग आज हम सीखने वाले हैं। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी सलवार बनाना नहीं आता, उनके लिए है ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले मैं कलियों को जोड़ रही हूँ। तो ठीक है, कलियाँ किस तरह से जोड़नी है, ये भी सीधा कपड़ा है, ये भी सीधा, तो सीधे सीधे को मिलाना है इस तरह से, ठीक है। और जो उल्टा कपड़ा जिसको बोलते हैं ओढ़ा, उसको नीचे रखना, ऊपर रखना है। तो ये जो नोच अभी मैंने दिखाई, ये नीचे ही रखना है हमें, ये तिकोना, ठीक है। और कुछ इस तरह से ऊपर से हमें नीचे तक सिलाई लेते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक नीचे तक सिलाई लगा ली है, ठीक है। और इस तरह से हमें 1 बाय 1 इनको सबको जोड़ना है। ये देखिए नीचे आएगा, ठीक है। ये तो ये हमारा हो चुका है इस साइड से क्लियर, ठीक है। तो हमने ये कलियाँ जोड़ दी हैं। अब देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये सब कलियाँ हमारी हो गई है, इस पे और बची है, तो ये भी हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी ही जोड़ दी है, ठीक है। कलियाँ आप जोड़ लीजिए। अब ये हमारा पीछे का, तो पीछे का किस तरह से करना है, मेरे साइड इस तरह से इसको उठा के ले आना है, यानी कि मुंह मेरी तरफ ही करना है इसका, जो हम सिलवट डाल रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये सॉरी धागा निकल गया, पहले मैं धागा डाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको फिर से समझाने वाली हूँ, धागा निकल गया था, उस चक्कर में रह गया था। तो ये देखिए ये मैंने क्या है, अपनी तरफ मुँह जो सिलवट है, तो इस तरह से मैंने अपनी तरफ कर लिया है। तो ये दोनों जो सिलवटें हम डालेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी तरफ है और ये जैसे कि दूसरी साइड है, तो मतलब इन दोनों को मिलाना है। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट जो हैं इनके फेस होने चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमने इसको डाल लिया है पीछे वाली को। अब ये है हमारा बेल्ट, ठीक है। इस बेल्ट को पूरे को इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने मिला लिया। और फिर ये हमारा है बीच का हिस्सा, मतलब दोनों साइड एक जैसी लंबाई रहनी चाहिए। तो बीच का हिस्सा जो था, जो हमने अभी प्लेट्स डाली हैं, इनके ऊपर अटैच करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम अटैच करेंगे। जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो हमारा जाना चाहिए नीचे, ठीक है। और जो हम जिससे हम सिलवटें डालेंगे वो कपड़ा हमेशा हमारा ऊपर रहना चाहिए। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा प्लेट डालते समय, तो ठीक है। प्लेट हम अभी डालने वाले हैं, तो किस तरह से डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बीच सेंटर में रख लिया है, ठीक है। जो हमने बेल्ट लिया था उसका भी बीच का हिस्सा, और जो हम गले डालने वाले हैं उसका भी बीच का हिस्सा, जो सिलवटें हमने डालनी बताई थी वहाँ से उसको रखना है, ठीक है, बीच सेंटर में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम जो है सलवार की जो है स्टिचिंग करने वाले हैं। तो थोड़ी सी स्टिचिंग करने के बाद हमें ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट से हम माप लेते हैं 8.5 पे। यहाँ पे क्योंकि मैं सिलवटें डालूँगी 8.5 पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 8.5 आ गया है। तो 8.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। यहाँ तक हमको सिलाई लगाना है, ठीक है, बेल्ट की, और जो हम कलियाँ डालेंगे उस कपड़े की। तो यहाँ तक सीधा टाका लेके आना है, ठीक है। कोई भी यहाँ तक आपको प्लेट्स नहीं डालनी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी आप एक सलवार ले लीजिए, उसको आपके सामने रखिए, आपको पता चल जाएगी कि सिलवटें कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, ठीक है। तो ये हम सिलवटें डालना स्टार्ट कर रहे हैं। सिलवटें डालने का एक और भी बहुत आसान तरीका है, जो कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देखिए कि मैंने बहुत ही आसानी से सिलवटें एक समान और किस तरह से डालें, जिनको बिल्कुल भी सिलवटें डालना नहीं आता। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने वो तरीका बताया है, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो हमने सबसे पहले एक प्लेट डाल लेनी है, ठीक है। फिर जहाँ तक हमारा 8.5 पे आया था वहाँ से प्लेट स्टार्ट करनी है। तो मैंने सबसे पहले एक डाल ली, एक आप कैसी भी डाल सकते हैं, छोटी बड़ी जो आप लेना चाहिए। तो जहाँ पे प्लेट्स डाली हैं वहाँ पे इस तरह से उसको पेन को रख देना है, ठीक है। तो इस तरह से पेन को रख देने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इसको स्टिच करना है। 2 या 3 टाका ही लगाना है, ठीक है। फिर देखिए, फिर से देखिए, इसका जो पीछे का नीचे का हिस्सा है ये यहाँ तक आ रही है प्लेट। फिर हमें
उसके जस्ट एक पैन आगे, जैसे कि जहाँ हमारी प्लेट्स है वहाँ से एक पैन, ये देखिए ये नीचे की सिलवट है, यहाँ से इस तरह से हम रख देंगे। ठीक है, जहाँ से हमारी सिलवट आई है उससे थोड़ा आगे, और इस तरह से हम अटैच करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्लेट्स है वो एक समान आएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको डालते जा रही हूँ और चलाते जा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हम ये नहीं पता कर पाते कि ये सिलवटें इस साइड है, वो सिलवटें इस साइड है। जो बिगनर्स हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ये। तो इसमें सब और सॉल्यूशन है। तो ये देखिए पैन की मदद से मैंने बहुत ही सुंदर और एक समान प्लेट्स डाली हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको कन्फ्यूज़न है कि ये उस साइड आ जाएगी सिलवटें, ये उस साइड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए फिर से हम स्टार्ट करने बाद दूसरी साइड की सिलवटें। तो पहले साइड की आपने देख ली मैं किस तरह से बता रही हूँ। अब दूसरी साइड की भी वैसे ही करनी है। जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो हमारा जाएगा नीचे। ये देखिए यहाँ से हमको स्टार्ट करनी है, ये बीच वाला हिस्सा यहीं से फिर से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने जो बेल्ट है उसका नीचे हिस्सा कर दिया है, और जो जिसकी हम सिलवटें डालेंगे वो हिस्सा ऊपर हो गया है। और इसी तरह से हमें आगे तक, जहाँ तक हमारा 8.5 निशान नहीं आ जाता वहाँ तक हमको सिलाई करते जाना है। यहाँ भी मैंने सेम वही प्रोसेस दोहराना है, यहाँ पे भी सेम हमको 8.5 पे ही करना है। तो यहाँ पे मैंने 8.5 कर दिया है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमको स्टिच करना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। फिर से वहीं हमें प्रोसेस दोहराना है, वहीं पे पैन रखना है जहाँ पे एक सिलवट डाली है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसमें भी ऐसी ही सिलवट डालेंगे, सेम डालना है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए कि वो उस साइड डालती हैं, ये इस साइड कैसे डालूँ, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो भाई जिस तरह से आपने पहले वाली सिलवट डाली है सेम वैसे ही ये डालनी है। किसी का भी हिस्सा आपकी तरफ दूसरी टाइप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही डालते जाइए, पैन रखते जाइए और इस तरह से करते जाइए। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक समान ही होती हैं सिलवटें। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे दोनों एक जैसी सिलवटें आई हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से देखेंगे तो एक समान है और एक ही जैसी सिलवटें हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको अटैच कर रहे हैं। सबसे पहले हम टाका लगाएंगे, जो हमारा वो ऊपर से लगाते हैं, जो हमने सिलवटें डाली हैं उनके ऊपर हम टाका लगाते हैं। तो वो टाका यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, आपको ये लगा लेना है, बाद में लगाना चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो पहले ही लगाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया है, सॉरी स्टिच कर लिया है। अब इस धागे को कट कर लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने जो है ये डाल दी हैं सिलवटें। ठीक है, और हमने स्टिच भी कर लिया। अब बारी आती है सबसे मेन पॉइंट की, और वो क्या है, जो हम नाड़ा डालने के लिए जो बनाते हैं वो। तो वो भी बहुत ही ईज़िली हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं भाई किस तरह से बनाएं, तो बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो। तो कुछ इस तरह से हमें सबसे पहले इसको स्टिच कर लेना है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे हम। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं जो है इसको फुल स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, वो जो है हम बाद में बनाएंगे नाड़ा डालने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमें इनको स्टिच कर लेना है 4 साइड से। तो ये देखिए सबसे पहली साइड हमें सीधा रखना है, तो सीधा कपड़े पे स्टिच करते जाना है। ये हमने सिलाई लगा ली है सीधे कपड़े पे, फिर यहाँ से हमें मोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से हमारी दूसरी सिलाई लगेगी, ये तीसरी हो गई आगे कपड़े पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने जो है
ये देखिए इस तरीके से हमने जो है सिलाई लगा ली है और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। तो ये जो है हमारी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। तो हम पहले इसको मोड़ देंगे, जो हम नेफा बोलते हैं जिसको। ये देखिए नाड़ा डालने के लिए हम इसको बनाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसको एक समान सिलते रहना है, नहीं तो सिलवटें गिर जाती हैं। तो सिलवटें गिरने का मेन कारण यही होता है कि आप अच्छे से कपड़ा नहीं मोड़ते हो या फिर आप तिरछा काटते हो। तो ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी तिरछा मत काटिए, जो भी कान वगैरह हैं आप उनको निकाल दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम जो हैं इसको स्टिच कर लिए हैं और हमारा नीचे का जो मोहरी है वो रह गया।